हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे से श्रेणियों, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। माय डियर ऑल, जैसा कि आप सबको पता है कि कल की क्लास में बेसिकली हम लोगों ने जो देखा था वो था द आर्टिस्ट का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। और द आर्टिस्ट के फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया उसको समझाने को लेकर के। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि आप सबको वो सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाया हूं मेरे भाई, वो इस तरीके से मेरे द्वारा पढ़ाया गया है ना कि वो चीजें आपके दिल और दिमाग दोनों में छप जानी चाहिए, और ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं कि वो चीज छप भी गई होगी। ठीक है भाई। तो आज जो बेसिकली टाइम आ चुका है मेरे प्यारे साथियों, वो टाइम आ चुका है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वर्क करने को लेकर के। तो आज हम लोग बात करेंगे द आर्टिस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, बहुत अच्छे तरीके से कर लो मेरे भाई। और मैं लिख करके देता हूं आपको कि इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे इस चैप्टर से। गेट माई पॉइंट। या फिर मैं किसी भी चैप्टर को लेकर की बात करूं, किसी भी चैप्टर को लेकर के बात करूं, चाहे मैं बुक को लेकर के बात करूं मेरे भाई, या फिर ग्रामर सेक्शन को लेकर के बात करूं, मैं किसी भी चैप्टर को लेकर के बात करूं, तो जो चीज मैं पढ़ा दूं उससे बाहर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। गॉट माई पॉइंट एवरीवन। बस सिर्फ आप विश्वास करके चलना, जो चीज पढ़ाता हूं मेरे प्यारे साथियों उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना, रिपीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है सबको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की खूबसूरत सी क्लास को। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मेरे भाई रिवाइज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मेरे प्यारे साथियों, गौर से सुनते हुए चलना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज को सुनते हुए जाना है। सर जब हम लोग बात करते हैं इस द आर्टिस्ट चैप्टर को लेकर के, जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों इस द आर्टिस्ट चैप्टर को लेकर के, तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो सर कि द आर्टिस्ट को जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का क्या नाम था। तो आपका जवाब होगा कि सर उस इंसान का नाम था शिगा नोया। क्या नाम था बालक। तो आपका जवाब होगा कि सर उस इंसान का नाम था सीगा नोया। जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों इस सीगा नोया को लेकर के, तो आप सब लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि सर इनका जो जन्म है ना, इनका जो जन्म है वो बेसिकली कब हुआ था, तो 1883 को हुआ था। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। जब बात आती है मेरे प्यारे साथियों इनके डेथ को लेकर के, तो ये भी बात आप डाल लेना अपने दिमाग में कि सर ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे 1971 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्लियर है बालक। जब हम बात करते हैं भाई सिगानोया को लेकर के, तो सिगानोया के बारे में एक दो जानकारी और आपके पास होनी चाहिए। पता है क्या, वो ये होना चाहिए मेरे भाई कि ये इंसान बेसिकली जापान से बिलोंग कर रहा था, और जो जापान से बिलोंग करता है उसको हम लोग जापानीज बोलते हैं। आपको मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया है कि जो इंडिया से बिलोंग करेगा उसको हम लोग इंडियन बोलेंगे, जो रसिया से बिलोंग करेगा उसको हम लोग रशियन बोलेंगे। एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों जो जापान से बिलोंग करेगा ना उसको हम लोग जापानीज बोलेंगे। बोलो बात समझ में आया सबको। तुम बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आया। जब हम बात करते हैं मेरे भाई द आर्टिस्ट को लेकर के ना, तो ये बेसिकली अपने आप में एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है भाई। तो आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटा कहानी है, लघु कथा है। तो एक बात बताना, लघु कथा को जो लिखने का काम करेंगे उसको हम लोग लघु कथाकार बोलेंगे। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर सीगा नोया जो है ना वो बेसिकली शॉर्ट स्टोरी राइटर है। क्या है बालक। तो आपका जवाब होगा कि सर ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है। बोलो बातें समझ में आई कि नहीं आई। आपका जवाब होगा कि सर एक एक बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बात समझ में आई मेरे भाई। अच्छा, जब हम बात करते हैं द आर्टिस्ट चैप्टर को लेकर के, एक बार फिर से सुनना, जब हम लोग बात करते हैं द आर्टिस्ट चैप्टर को लेकर के मेरे भाई, तो द आर्टिस्ट चैप्टर में एक कैरेक्टर होता है, उस इंसान का क्या नाम है पता है, जो मेन रोल प्ले करता है उस इंसान का नाम होता है सेबी। क्या नाम होता है बालक। सेबी। इसको सेबई मत पढ़ना, ये बेसिकली सेबई है, सेबी है। ठीक है। ये जो सेबी है मेरे प्यारे साथियों ये बेसिकली 12 साल का लड़का होता है जिसको कद्दू से बहुत ज्यादा प्यार होता है। मैंने सारी की सारी चीज को कल बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, याद है ना मेरे भाई। सब चीज का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था ना। तो चलो मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे खूबसूरत सा क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखो भैया, अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथियों।
क्वेश्चन लिखा हुआ है द टीचर हु कॉट सेबी डूइंग विद गॉड इन द क्लास। भैया जो शिक्षक है जिसने बेसिकली सेबी को पकड़ लिया, वो क्लास में कद्दू के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तो पकड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, अप्रिशिएटेड हिम, उसकी काफी ज्यादा प्रशंसा किए, या फिर डिप्रिशिएटेड हिम, प्रशंसा नहीं किए, या अवार्डेड हिम, उसको अवार्ड दिया गया, या फिर मेरे भाई पनिश्ड हिम, उसको दंडित किया गया। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि सर वो जो इंसान है ना, वो जो इंसान है सेबी नाम का इंसान है, वो कद्दू को लेकर के क्लास में चला गया था। और जैसे ही वो कद्दू को लेकर के क्लास में गया था ना, तो बेंच के तौरी में, बेंच के नीचे में वो कद्दू को पॉलिश कर रहा था। क्या कर रहा था भाई मेरे भाई? पॉलिश कर रहा था। तब एथिक्स के जो टीचर थे ना, उन्होंने देख लिया और उसको डांट करके पनिशमेंट ये दिया कि क्लास से बाहर निकाल दिया, और कद्दू तक उसे नहीं दिया मेरे भाई। याद है ना? इसका मतलब उसे दंडित किया गया था, उसे पनिशमेंट दिया गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। और डी फॉर दुल्हे राजा आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है बालक। बोलो बात क्लियर है भाई? आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है। देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा ना मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा, सारा का सारा क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है द टीचर इनेट कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज ब्लैंक। भैया जो शिक्षक थे ना, जो शिक्षक थे वो सेबी के विरोध में कंप्लेन किए, लेकिन किसके पास जाकर के कंप्लेन किए थे? ऑप्शन है फादर के पास, मदर के पास, ब्रदर के पास, या फिर टीचर के पास। तो भैया टीचर ने कंप्लेन किया था उसके माँ को जाकर के कि आपका बेटा काफी ज्यादा बदतमीज है। याद है ना, कल मैंने पढ़ाया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बालक? तो आप बोलोगे सर बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का, या फिर यहां पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, काफी ललन टॉप क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन लिखा हुआ है द आर्टिस्ट इज अ ब्लैंक। द आर्टिस्ट क्या है? ऑप्शन है आपके सामने शॉर्ट स्टोरी है, आर्टिकल है, ऐशे है, या फिर ड्रामा है। तो आपको याद होगा मेरे भाई, कोरिया का बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है। कोरिया का बच्चा भी इसका जवाब बड़े आसानी से दे सकता है कि सर द आर्टिस्ट जो है ना, वो एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बालक? शॉर्ट स्टोरी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। क्लियर है? जब हम बात करते हैं ऐशे को लेकर के, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो आपका जो सिलेबस है ना, उसमें बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का नाम आप लोग सुने होंगे। किसका? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आप लोग नाम सुने होंगे मेरे भाई। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का नाम आप अच्छे से सुने होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये बेसिकली अपने आप में एक ऐशे है। जब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई हाउ फ्री इज द प्रेस को लेकर के, तो वो भी अपने आप में एक ऐसे है मेरे भाई। जब हम बात करते हैं ड्रामा को लेकर के, तो याद रखना आपके पूरे के पूरे सिलेबस में केवल एक ही ड्रामा है। उसका नाम क्या है पता है बालक? उसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल। क्या नाम है भाई? अ मैरिज प्रपोजल। और आपको याद होगा अ मैरिज प्रपोजल को जो लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था एंटोन चेखव। मैंने आपको पढ़ाया है सर, मैंने ट्रिक से याद भी कराया था कि मैं शादी में गिफ्ट से ज्यादा चेक देना पसंद करता हूं। अरे बोलो हाँ। चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन लिखा हुआ है हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो शॉर्ट स्टोरी है, द आर्टिस्ट जो शॉर्ट स्टोरी है मेरे भाई, इसको बेसिकली किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है पर्ल एस्बक के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, या फिर मनोहर मालगोंकर के द्वारा। तो आप बोलोगे कि सर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना तो पर्ल एस्बक है, ना महात्मा गांधी है, ना डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ना मनोहर मालगोंकर है। इसका मतलब इसका जवाब क्या होगा? तो अपने मन से ई में मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब हो जाएगा शिगा नोया। क्या जवाब होगा मेरे भाई? सीगा नोया। इस बात को आप दिमाग में अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना। बोलो बात समझ में आई? चलो देखो, जब हम बात करते हैं पर्ल एस्बक को लेकर के, तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि सर जो महिलाएं होती है ना, जो यात्रा करती है, तो उस समय बड़ा बकबक करती है। तो इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर्स आइज याद रखना। महात्मा गांधी के बारे में आपको पता है कि सर महात्मा गांधी जो है ना, वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखने का काम किए थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। अरे बोलो भैया बात समझ में आई सबको? तुम बोलोगे यस सर बिल्कुल समझ में आई है। अरे भैया कोई दिक्कत तो नहीं? जब हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन को लेकर के, तो आपको पता है ना, भारत इज माय होम को लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब हम बात करते हैं मनोहर मालगोंकर को लेकर के, तो मैंने आपको पढ़ाया है मेरे प्यारे साथियों अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखने का काम किए थे मनोहर मालगोंकर साहब। गॉट माय पॉइंट एवरीवन?
आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, सिगानोया वॉज बॉर्न इन, सिगानोया साहब बेसिकली पैदा कब हुए थे? ऑप्शन है आपके सामने 1873, 1853, 1883 या फिर 1893। तो आपका सही जवाब होगा कि सर जब भी बात आएगी, गौर से सुनना, जब भी बात आएगी सिगानोया को लेकर के ना, तो चार चीज दिमाग में डालना। सबसे पहला दिमाग में डालना 1883, दूसरा दिमाग में डालना मेरे प्यारे साथियों, दूसरा दिमाग में डालना 1971, तीसरा दिमाग में रखना जापानीज, चौथा दिमाग में रखना मेरे प्यारे साथियों शॉर्ट स्टोरी राइटर। क्या दिमाग में रखोगे? शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये चार चीज आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना जब भी बात होगी सीगा नयोया को लेकर के। तो ठीक है, अरे बोलो, बात समझ में आई? चलो देखो, अब तुम बोलोगे कि सर 1883 में क्या हुआ था? तो मेरे भाई 1883 में इस इंसान का जन्म हुआ था, ये इंसान पैदा हुए थे। क्लियर है? जब हम बात करते हैं 1971 को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो 1971 में ना इस इंसान की बेसिकली डेथ हो चुकी थी और ये इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। और आपको पता है कि जापान से बिलोंग कर रहे थे। क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई कि सीगा नोया का जन्म कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा 1883, दैट मींस 1883। सी फॉर चांद के पार चलो एकदम सही जवाब है। सी फॉर चांद के पार चलो आपकी सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है मेरे भाई। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन है सीगा नोया डाइड इन, सीगा नोया साहब इस दुनिया को छोड़ करके कब चले गए थे? तो मैंने अभी अभी बताया कि सर सीगा नोया साहब 1883 को पैदा हुए और 1971 को इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। कब? 1971 को। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है भाई। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। Who was celebrated Japanese? अच्छा एक बात, सॉरी, he was सेलिब्रेटेड जापानीज। वो जापान के क्या थे मेरे भाई? ऑप्शन है नोवेलिस्ट थे, ड्रामाटिस्ट थे, इसके बाद कॉलमनिस्ट थे या फिर शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो आपका सही जवाब होगा कि सर वो बेसिकली शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी डी फॉर। दोबारा गलत मत करना, एकदम सही जवाब है। एक चीज आपको बता दूं, अरे एक चीज बता दूं, सुनो। देखो, ये नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, लेकिन आपके सिलेबस में मेरे भाई नोवेलिस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। आपके सिलेबस में केवल और केवल शॉर्ट स्टोरी राइटर के बारे में जिक्र किया गया है। तो केवल और केवल हम लोग शॉर्ट स्टोरी राइटर को मार करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बालक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब सुनो, सेबी नाम का एक कैरेक्टर था, मैंने कल आपको डिस्कशन में किया था, कल मैंने एक्सप्लेनेशन के वक्त इस पे भी डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। सेबी वॉज ब्लैंक, सेबी क्या था? ऑप्शन है एन आर्टिस्ट, एक कलाकार था, अ म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन था, अ सिंगर या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका सही जवाब होगा कि सर जो सेबी था ना वो एक आर्टिस्ट था, एन आर्टिस्ट, दैट मीन्स ए फॉर आओ कभी हवेली पर। आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है बालक? अरे बोलो, बात समझ में आ रही सबको? देखो भैया, तुम बोलोगे सर ज्यादा फास्ट है, मैं ज्यादा फास्ट नहीं हूं। जिस टाइम मैंने एक्सप्लेनेशन किया था मेरे भाई, उस टाइम मैंने बहुत स्लो एक्सप्लेनेशन दिया था आपके सामने। तो अब क्वेश्चन को करने का समय आ चुका है, इसका मतलब थोड़ा सा आपको फास्ट तो रहना पड़ेगा ना। ज्यादा स्लो स्लो पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, या फिर आपको स्लो बन करके नहीं रहना है। हाँ, अगर आप स्लो हो मेरे भाई तो आपको फास्ट बनना है। अच्छा, फास्ट कैसे बनोगे? तो मेरे भाई बार बार रिपीट करो, बार बार क्लास को देखो, इसके बाद आप फास्ट बन जाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो, क्वेश्चन है सेबी's पेरेंट्स न्यू दैट, सेबी के माता पिता ये जानते थे कि ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ, वो अपने लिए कौन चीज खरीदता है? कौन चीज खरीदता है हमेशा? ऑप्शन है एप्पल्स, सेब खरीदता है, ऑरेंजेस, संतरा खरीदता है, या फिर गोड्स, कद्दू खरीदता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, तो ये जो सेबी नाम का लड़का था ना, अरे ये जो सेबी नाम का लड़का था, इसको तो बेसिकली कद्दू से प्यार हो गया था, कद्दू से मोहब्बत हो गया था। इसका मतलब वो हमेशा कौन चीज खरीदेगा? तो आपका जवाब होगा कि सर वो हमेशा और हमेशा कद्दू खरीदने की बात करेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। बात समझ में आया बालक? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सेबी लिव्ड इन अ ब्लैंक, सेबी बेसिकली कहां रहता था? तो मैंने आपको बताया था सर, कल की क्लास याद करो, कल की क्लास याद कीजिए।
मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको वहां पे साफ साफ बताया था, चिल्ला चिल्ला करके आपके सामने बताया था कि सर जो सेबी नाम का इंसान है ना, वो बेसिकली हार्बर टाउन में रहता था। कहाँ मेरे भाई? हार्बर टाउन में। तो ऑप्शन में देखो ना बालक, हार्बर टाउन लिखा हुआ है। तुम बोलोगे सर डी फॉर दूल्हे राजा इस सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देख भैया, इस चैप्टर को अगर आप पढ़े होगे ना तो आपको एक चीज पता होगा कि देखो, किसी भी इंसान के, जो भी इंसान है ना, अगर वो कोई काम कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो उसके काम का इज्जत करना। कोई नहीं जानता है कि वो इंसान कितना दूर तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये जो जब आपने कल इसका एक्सप्लेनेशन देखा था, उस टाइम पे आपने ये देखा कि सर ये आगे चल करके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता, लेकिन इसके कलाकारी को, इसके आर्ट को ना मेरे भाई दफना दिया गया था। इसके आर्ट को ना बेसिकली मार दिया गया था, डैमेज कर दिया गया था सारे के सारे लोगों के द्वारा। कोई इसकी वैल्यू ही नहीं दे रहा था, कोई इसका कद्र ही नहीं कर रहा था। सर बात समझ में आई? देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर ब्लैंक। सर हर कोई जा सकता था टाउन के एक एंड से दूसरे एंड, लेकिन जाने में समय कितना लगता था? ऑप्शन है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर या फिर 4 आवर्स। तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया था सर कि सर एक टाउन से, मतलब एक एंड से दूसरे एंड, यानी एक छोर से दूसरे छोर जाने में केवल और केवल 20 मिनट का समय लगता था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलो मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड। सेबी उस हर एक जगह को जानता था जहां पे कौन सा चीज बिकता था। तो मेरे भाई, सेबी नाम के इंसान को कद्दू से प्यार था। इसका मतलब हर वो जगह वो जानता था जहां पे बेसिकली कद्दू बेचे जाते थे, कद्दू बिकता था। क्या बिकता था मेरे भाई? कद्दू। और कद्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर उसको हम लोग गॉड्स बोलते हैं, यानी सी फॉर चांद के पार चलो, एकदम सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, वन डे सेबी फाउंड अ पेक्युलियर गॉड। एक दिन सेबी को बहुत अच्छा कद्दू मिला एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला के दुकान पर, विच कॉस्ट हिम, जिसका प्राइस कितना था? तो मैंने आपको कल बताया था कि सर वो जो महिला से जो खरीदा था ना, वो जो बूढ़ी औरत जो थी, वुमेन थी, उससे जो खरीदा गया था, उसका दाम कितना था मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर 10 सेन था। कितना था? 10 सेन था। तो देखो ना मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन में 10 सेन है क्या? तुम बोलोगे यस सर, बी फॉर बिहारी बाबू एकदम सही जवाब होगा। बात क्लियर है भैया? क्वेश्चन समझ में आया? ए वन डे, एक दिन, सेबी फाउंड अ पेक्युलियर गॉड, सेबी को एक बहुत अच्छा सा असाधारण कद्दू मिला एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला के दुकान पे, विच कॉस्ट हिम, जिसका प्राइस कितना था? तो मेरे भाई जिसका प्राइस 10 सेन था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। क्वेश्चन है, ही यूज्ड टू बोर अ नीट होल इन द ब्लैंक। सर आपको मैंने एक्सप्लेनेशन के वक्त बताया था कि सर वो जो इंसान था ना, वो क्या करता था पता है? वो कद्दू को खरीद करके लाता था और कद्दू के ऊपरी वाले जो भाग था ना, उसमें छेद करता था, यानी कद्दू के टॉप पे छेद करता था। होल मतलब होता है छेद मेरे भाई। अच्छा से, एकदम अच्छे तरीके से छेद कहाँ पे करता था मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर कद्दू के ऊपरी भाग में, यानी टॉप ऑफ द गॉड। बी फॉर बिहारी बाबू एकदम सही जवाब होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वो होल क्यों करता था, वो बेसिकली उसमें छेद क्यों करता था? तो मैंने कल आपको एक्सप्लेनेशन के वक्त बताया था कि सर वो जो इंसान थे ना, वो बेसिकली उसमें छेद करता था और उसके अंदर में जितने भी बीज थे ना, सारे के सारे बीज को बाहर निकालता था। किस चीज को बाहर निकालता था? तो बीज को बाहर निकालने के लिए वो उसमें छेद करता था मेरे भाई। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। वो होल करता था, वो छेद करता था किस चीज को निकालने के लिए? ऑप्शन है वाटर, पानी निकालने के लिए, फ्लैश निकालने के लिए, सीड्स निकालने के लिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका सही जवाब होगा सीड्स निकालने के लिए, दैट मींस बीज निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों। और सी फॉर चांद के पार चलो एकदम सही जवाब है। क्लियर है भाई? अरे भैया वीडियो की क्वालिटी वगैरह सब चीज ठीक है ना? तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना मेरे भाई।
ठीक है, क्लास जब खत्म हो जाए ना, पहले इस क्लास को बड़े शिद्दत से देखो, इसके बाद बताना कि जो चीज नहीं समझ में आई है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो मेरे भाई। वो अगर नहीं समझ में आई तो उसको मैं समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्लियर है? हाँ, जहां पे भी अगर डाउट होगा मेरे भाई तो आपको पता है ना, उस नंबर पे कॉल करके आप, सॉरी मैसेज करके आप उस डाउट को क्लियर भी कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन है, वेन एवर सेबी पास थ्रू द मार्केट, जब कभी भी सेबी बेसिकली, जब कभी भी सेबी उस मार्केट से या फिर किसी भी मार्केट से पास होता था, ही सर्च द, तो वो किस चीज की तलाश करता था? ऑप्शन है फ्रेंड्स, दोस्तों की तलाश करता था, फेवरेट फ्लावर्स, या फिर उसका जो पसंदीदा फूल है उसकी तलाश करता था, गॉड्स यानी कद्दुओं की तलाश करता था, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, तो वो जब भी किसी भी मार्केट से पास होता था ना, जब भी किसी भी मार्केट से पास होता था, किसी भी मार्केट से गुजरता था, उस केस में केवल और केवल वो कद्दू की तलाश करता था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर छंद के पार। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सिगानोया हैज रिटन द स्टोरी, निम्नलिखित में से कौन सा वो स्टोरी है जिसको सिगानोया ने लिखा? ऑप्शन है द अर्थ, अ पिंच ऑफ स्नफ, एन आर्टिस्ट, सॉरी द आर्टिस्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जवाब होगा द आर्टिस्ट, दैट मींस सी फॉर चुन्नू बाबू। क्लियर है भाई? अरे बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, जब हम बात करते हैं द अर्थ को लेकर के, तो इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का क्या नाम था बालक? तो आपका जवाब होगा कि सर उस इंसान का नाम था एच.ई. बेट्स। अरे यही ना। जब हम बात करते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ को लेकर के, तो इसको कौन लिखे थे भैया? जल्दी से बोलो, जल्दी से, जहां पे बैठे हो वहीं पे चिल्ला चिल्ला के बोलो। तो आपका जवाब होगा मनोहर मालगोंकर। क्या जवाब होगा बालक? मनोहर मालगोंकर। दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना, ठीक है भाई? ये सारी चीज आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट होनी चाहिए सर। नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अरे जल्दी से बनाओ यार, तुम्ही को बोल रहा हूं, लाल टोपी वाले प्यारे दोस्तों, आप ही को बोल रहा हूं, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है, सेबी वॉज अ 12 years ओल्ड सन। सेबी बेसिकली 12 साल का लड़का था। वो बेसिकली कहाँ का रहने वाला था? आई मीन चाइना का रहने वाला था, जापान का रहने वाला था, अफ्रीका का रहने वाला था, या फिर इंडिया का रहने वाला था? आपको पता है मेरे भाई कि सेबी नाम का जो इंसान था ना, ये जो सेबी नाम का इंसान है वो बेसिकली जापान का रहने वाला था। और आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि जापान के रहने वाले को जापानीज बोला जाता है सर। क्या बोलते हैं? जापानीज बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। अरे क्लियर है भाई? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, सेबी वॉज अ ब्लैंक जापानीज बॉय। सेबी कहाँ का जापानीज लड़का? सेबी जो है ना वो कितने साल का जापानीज बॉय था, जापानी लड़का था? ऑप्शन है 9 year old, 10 years old, या फिर 11 years old, या 12 years old। तो आपका सही जवाब होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर तो हर कोई दे सकते हो सर, हर कोई दे सकते हो कि सर सेबी नाम का जो लड़का था ना वो केवल और केवल 12 साल का लड़का था सर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। डी फॉर दुल्हे राजा इज द करेक्ट आंसर माय डियर ऑल। ठीक है, बहुत सारे ये मत बोलना कि सर दुल्हे राजा क्यों बोल रहे हैं, अभी तो मेरा शादी नहीं हुआ है। भैया आपकी भी शादी होंगे, आपके भी बच्चे होंगे। मुझे पता है कि आपके जब शादी हो जाएंगे तो 1-2 महीने के बाद आपके 5-6 बच्चे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा बुरा मत मानना कि मैं दुल्हे राजा बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि आज न कल आप लोग बनोगे ही बनोगे। अरे बोलो हाँ, बनोगे ना? चलो नेक्स्ट, सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग ऑफ ब्लैंक। सेबी का हॉबी था किस चीज को इकट्ठा करना, किस चीज को कलेक्ट करना? ऑप्शन है स्टैम्प्स कलेक्ट करना, बुक्स कलेक्ट करना, गॉड्स कलेक्ट करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि सर वो जो सेबी था ना उसका एकमात्र शौक था कि बहुत सारे कद्दू को इकट्ठा करना, यानी गॉड्स को कलेक्ट करना। सी फॉर चुन्नू बाबू एकदम सही जवाब होने वाला है। सी फॉर चुन्नू बाबू एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है मेरे भाई, सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेबी जो है ना वो अच्छे तरीके से किस में इंटरेस्टेड था? तो भैया किस में था? पंपकिन में था, गॉड्स में था, पोटैटो में था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा कि सर वो बेसिकली कद्दू में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, कद्दू से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। सोता था, उठता था, खाता था, पीता था, रोता था, धोता था। ओह मतलब धोता था कहने का मतलब कद्दू को धोता था, मतलब हमेशा उसको कद्दू से लगाव था। बात समझ में आई? तुम लोग बदतमीजों कुछ भी सोच लेते हो।
नहीं, फालतू कुछ नहीं सोचने का, केवल पढ़ाई पे फोकस करने का। बात समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीगा नोया इज अ ब्लैंक राइटर। सीगा नोया बेसिकली कहाँ के राइटर थे? तो आपको पता है मेरे भाई, ये जापान के राइटर थे, और जापान के राइटर को जापानीज बोला जाता है। डी फॉर दुल्हे राजा एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है, वन डे सेबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज ब्लैंक टीचर। एक दिन सेबी जो है ना, एक दिन जो सेबी है वो बेसिकली रंगे हाथों पकड़ा गया था। किस सब्जेक्ट के टीचर के द्वारा? ऑप्शन है आपके सामने, हिंदी के टीचर के द्वारा, मैथ के टीचर के द्वारा, एथिक्स के टीचर के द्वारा, या फिर इंग्लिश के टीचर के द्वारा। जल्दी से बताना मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तुम बोलोगे कि सर वो जो है ना, वो रंगे हाथ पकड़ा गया था, किस टीचर के द्वारा? एथिक्स टीचर के द्वारा, याद है? इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है मेरे प्यारे साथियों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा गौर से देखना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेबी बॉट अ ब्लैंक इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। सेबी जो है ना, वो एक बूढ़ी औरत से, एक बूढ़ी महिला से कितने इंच का कद्दू खरीदा था? अरे मेरे दोस्तों, मैंने नहीं बताया था क्या? अरे सोच करके बोलना, क्या मैंने नहीं बताया था कि सर वो बूढ़ी महिला से केवल और केवल 5 इंच का कद्दू खरीदा था मेरे भाई। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू, दैट मीन्स 5 इंचेस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन है, द टीचर बिकेम वेरी वेरी ब्लैंक विद सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। सर जो टीचर है ना, वो सेबी पे बहुत ज्यादा क्या हो गया, जब उसके पढ़ाई को वो इग्नोर कर रहा था, नेग्लेक्ट कर रहा था, अस्वीकार कर रहा था, नजरअंदाज कर रहा था। तो टीचर क्या हुए थे सेबी पे? ऑप्शन है, हैप्पी हुए थे कि हाँ 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 तुम बहुत अच्छा बच्चा हो मेरे भाई, बहुत अच्छा बच्चा हो तुम, तो मेरे पढ़ाई के तरीके को या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको इग्नोर कर रहे हो, तुमको तुम्हारा तारीफ होना चाहिए। खुश हुए थे क्या? तुम बोलोगे नो सर, ये तो एकदम बदतमीजी है। उदास हो गए थे? नहीं सर, उदास भी नहीं हुए थे, खुश भी नहीं हुए थे, दोस्त वाली भावना भी नहीं रखे थे, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। बोले थे, रे बदतमीज से भी, अब बदतमीज से भी क्या कर रहा है कद्दू के साथ, जल्दी से यहां से निकलो, क्लास से बाहर जल्दी निकलो, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने नहीं आना चाहिए। बदतमीजो, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं और तुम यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हो। काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, ठीक है? और गुस्सा को इंग्लिश में हम लोग एंग्री बोलते हैं, इसलिए सी फॉर चांद के पार चलो एकदम सही जवाब होगा। बोलो बात क्लियर है भाई? आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन है, सेबी रीड्स एट ब्लैंक स्कूल। मैंने आपको बताया था कि सर सेबी नाम का लड़का 12 साल का हो गया है। कितने साल का भाई? तो 12 साल का सेबी नाम का लड़का हो गया है, लेकिन अभी भी वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन स्कूल में पढ़ता है? हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, या नन ऑफ दिस? तो आपका सही जवाब होगा प्राइमरी स्कूल, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन है, सेबी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू ब्लैंक। सेबी बेसिकली कद्दू खरीदता था कुछ किस में? कुछ रुपये में, कुछ टका में, कुछ सेन में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब होगा कि सर कुछ सेन में, क्योंकि जापान का जो करेंसी था ना, जो छोटा वाला उसको हम लोग सेन बोलते हैं, और बड़ा वाला जो था ना उसको हम लोग येन बोलते थे। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, करेंसी मतलब मुद्रा, मुर्दा नहीं रे, मुद्रा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी इन द ब्लैंक। हर एक इंसान को किसके अंदर की क्वालिटी की तारीफ करना चाहिए? हर एक इंसान को किसके अंदर की क्वालिटी की तारीफ करना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने, जवानों की अंदर की क्वालिटी की तारीफ करना चाहिए, या फिर बच्चे की क्वालिटी की तारीफ करना चाहिए, या फिर बूढ़े की क्वालिटी की तारीफ करना चाहिए, या फिर एडल्ट किशोरावस्था के दौरान जो इंसान होते हैं उसके क्वालिटी की तारीफ करनी चाहिए। तो आपका सही जवाब होगा कि सर हर एक इंसान को बच्चे के अंदर की क्वालिटी की तारीफ करना चाहिए, हर एक इंसान को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मेरे भाई जो क्रिकेट में बहुत ज्यादा मजा लेते हैं और क्रिकेट उनको बहुत अच्छे तरीके से खेलने आता है, लेकिन गार्जियन क्या बोलते हैं कि शर्मा जी का लड़का पैदा होने से पहले ही पेट में एबीसीडी बोल रहा था, तुम अभी क्रिकेट खेल लो, ना 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 तुम भी जाकर के पढ़ाई करो। तो ऐसा मत करना। सारे के सारे गार्जियन से भी मैं यही बोलना चाहूंगा, सारे के सारे पेरेंट्स से भी यही बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों की क्वालिटी को पहचानो, अपने बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानो कि आपका बच्चा किस चीज में अच्छा है और किस चीज में अच्छा कर सकता है, और जिस चीज में आपको लगता है कि अच्छा है, अच्छा कर सकता है, उसमें आप सपोर्ट भी करो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गोड्स इज ब्लैंक। सर 5 इंच का जो कद्दू था उसका प्राइस कितना था? तो मैंने आपको क्या बोला कि सर बूढ़ी महिला से जो कद्दू खरीदा था ना 5 इंच का, उसका दाम 10 सेंट था। क्या था मेरे भाई? 10 सेंट। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। सी फॉर चांद के पार चलो एकदम सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है सेबीज फादर वर्कड एट ब्लैंक शॉप। सेबी के पिताजी बेसिकली किस दुकान पे काम करते थे? ऑप्शन है आपके सामने कारपेंटर शॉप, कारपेंटर के दुकान पे, बार्बर शॉप, या फिर गोल्डस्मिथ शॉप्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा कि सर उनके पिताजी थो ना, उनके जो पिताजी थे वो बेसिकली कारपेंटर के दुकान पे काम करते थे। इसलिए इसका सही जवाब होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। ए फॉर आओ कभी हवेली पर आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर। सर जो पोर्टर था ना वो सेबी के कद्दू को कितने रुपए में बेचा था? कितने कितने सेन में या फिर कितने येन में बेचा था? तो मैंने एक ट्रिक आपको बताया था, कल की क्लास याद कीजिए। अगर नहीं पढ़े हो मेरे भाई तो जाकर के पढ़ो, इसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आओ मेरे भाई, ऐसे में काम नहीं चलेगा। ठीक है, सिंदूर किए नहीं हो, सिंदूर लगाए नहीं हो, और बहू को घर पे लेकर मतलब अपने वाइफ को घरे लेकर के आ गए हो और कहते हो कि हमारी पत्नी है, एकदम बदतमीजी है। भैया तेरा शादी ही नहीं हुआ। बात समझ में आई ना? तो जब आप सब एक्सप्लेनेशन को देखे ही नहीं तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो पहले एक्सप्लेनेशन वाले क्लास को अच्छी तरीके से देखो भाई, तब जाकर के मामला ठीक होगा, अदरवाइज मामला ठीक नहीं होने वाला है। देखो सर जब हम लोग बात करते हैं इस वुमेन को लेकर के, तो मैंने आपको बताया था ये जो वुमेन है ना ये बेची थी कितने में? तो आपका जवाब होगा कि सर ये बेची थी 10 सेन में। जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों इस पोर्टर को लेकर के, तो पोर्टर कितने में बेचा था? तो आपका जवाब होगा 50 येन में बेचा था। जब हम बात करते हैं सर कुरियो डीलर को लेकर के, तो कुरियो डीलर कितने में बेचा था मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर 600 येन में बेचा था। अरे मैंने बताया था ना, बताया था ना भाई, अरे बोलो। तुम बोलोगे सर बिल्कुल। तो ईमानदारी से बोलना, पोर्टर सोल्ड द गॉड। जो पोर्टर था उसने बेसिकली कद्दू को बेचा कितने येन में? तो आपका सही जवाब होगा सी फॉर चांद के पार चलो, डेट मीन्स 50 येन में। ये सारा पॉइंट आप नोट करो, पहले जल्दी से नोट करो, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। बदतमीजी करोगे तो यहां से मुक्का फेंक के मारूंगा, मेरा कैमरा तो फूटेगा लेकिन तेरा मुंह ही नहीं छूटेगा। बात समझ में आई ना? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है ब्लैंक इज अ शॉर्ट स्टोरी। निम्नलिखित में से कौन है मेरे भाई जो एक शॉर्ट स्टोरी है? ऑप्शन है अ मैरिज प्रपोजल, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज, द आर्टिस्ट। तो आपका सही जवाब होगा द आर्टिस्ट, दैट मींस डी फॉर दुल्हे राजा। ठीक है, जब हम बात करते हैं द आर्टिस्ट को लेकर के मेरे भाई, तो इसको लिखने का जो काम किए थे उस इंसान का क्या नाम था? तो आपका जवाब होगा कि सर उस इंसान का नाम था सिगानोया। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि 1883 में ये पैदा हुए थे, 1971 में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। ये बात दिमाग में क्यों नहीं रखते हो सर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन है सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर ब्लैंक। अच्छा, सेबी का हॉबी था, सेबी का शौक था कद्दू को कलेक्ट करना, और ये शौक बेसिकली उसके टीचर को क्या बनाता था? ऑप्शन है प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड, लाफ्ड, या फिर मेरे भाई नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डिस्प्लीज्ड। काफी ज्यादा नेगेटिव वाली बातें आती थी उसके दिमाग में, उदास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सेबीज पेरेंट्स नो दैट। सेबी के माता पिता ये बात जानते थे कि ही ऑफन वेंट आउट बाय हिमसेल्फ। वो अक्सर घर से बाहर गया है अपने लिए कौन चीज खरीदने के लिए? ऑप्शन है ऑरेंजेस, एप्पल्स, गॉड्स, या फिर पोटैटोस। तो आपका सही जवाब होगा गॉड्स, दैट मींस सी फॉर चांद के पार चलो। अब भैया कद्दू खरीदने ही तो गया है ना, वो हमेशा जब भी घर से बाहर निकलता था तो केवल कद्दू की तलाश में निकलता था। मुझे इस बात को समझने में मुझे कोई बात नहीं समझ में आ रही कि सर इस इंसान को कद्दू से इतना प्यार कैसे हो गया यार। आज करके लड़का को तो यार दूसरी चीज से प्यार हो जाता है, दूसरी चीज से मोहब्बत हो जाती है। अरे बोलो, गलत बोल रहा हूँ क्या? तुम भी सोचते होगे कि सर आप तो मेरे को बोल रहे हैं। अरे भैया आपको नहीं बोल रहा हूँ, सच बताऊं आप ही को बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उसी में से हो, नहीं हो क्या? देखो अगला क्वेश्चन है द कुरियो डीलर सोल्ड द गॉड। कुरियो डीलर ने कद्दू को बेचा
टू अ वेल्दी कलेक्टर के हाथों फॉर ब्लैंक येन। तो मैंने आपको बताया कि सर वुमेन जो थी ना वो 10 येन में बेची, और जो कुरियर डीलर है ना वो बेसिकली 600 येन में बेचा था। ऑप्शन में कहीं पर भी है मेरे भाई 400 येन, 500 येन, 600 येन या फिर 700 येन, तो आपका जवाब होगा 600 येन, दैट मीन सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 37। लिखा हुआ है एट लास्ट, अंत में, वेयर डिड सेबी हैंग द गॉड टू ड्राई। अंत में जो सेबी है ना मेरे भाई वो कद्दू को बेसिकली कहां पे लटकाता था सूखने के लिए, कहां पे लटकाता था? तो याद करो मैंने बताया था कि सर जो सेबी था ना वो बेसिकली छत पे लटकाता था, छत पे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है सन पे जाकर के लटकाता था, मून पे, रूम पे या फिर रूफ पे। तो रूम में नहीं मेरे भाई, रूम पे नहीं, रूफ पर, छत पर जाकर के वो लटका देता था कद्दू को। बहुत सारे कद्दू को उन्होंने कलेक्ट करके रखा था मेरे भाई, बहुत सारे कद्दू को, मैंने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। सेबी यूज्ड टू पॉलिश द ब्लैंक अंडर हिज डेस्क इन द स्कूल टाइम। ओ सेबी जो है मेरे भाई वो बेसिकली किस चीज को पॉलिश करता था डेस्क के अंदर में स्कूल टाइम पे? स्कूल टाइम पे डेस्क के अंदर में सेबी किस चीज को पॉलिश करता था? ऑप्शन है आपके सामने, बॉडी को पॉलिश करता था, गॉड मतलब कद्दू को पॉलिश करता था, शूज जूते को पॉलिश करता था, या फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी चीज को पॉलिश करता था। तो आपका सही जवाब होगा कि सर वो इंसान ना बेसिकली कद्दू को पॉलिश करता था। इसलिए इसका सही जवाब होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, वन डे हु केम टू मीट सेबीज फादर। एक दिन सेबी के पिताजी से मिलने के लिए कौन आया था? ऑप्शन है हिज अंकल, उसके चाचा, हिज फादर्स फ्रेंड, उसके पिताजी के दोस्त। हाँ, एकदम सही जवाब है, उसके पिताजी के दोस्त उसके पिताजी से मिलने के लिए आया था एक दिन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हु एस्मेस्ड का मतलब होता है मेरे भाई कचूमर निकाल देना, तोड़ फोड़ करके बराबर कर देना। हु एस्मेस्ड सेबीज गॉट टू पीसेस। सर निम्नलिखित में से कौन से वो इंसान थे जो सेबी के कद्दू को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया? ऑप्शन है हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, हिज फादर, उसके पिताजी, हिज मदर, उसके माताजी, या फिर हिज टीचर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों हिज 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 फादर। उसके पिताजी जो है ना, उसके पिताजी जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में आए और सारे के सारे कद्दू का कचूमर निकाल कर रख दिए, सारे के सारे कद्दू को तोड़ फोड़ करके एकदम बराबर कर दिए थे। अरे किए थे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों 41। हु बॉल्च एट सेबी। सेबी पे बेसिकली कौन चिल्लाया जोर से? तो मेरे भाई उसके पिताजी आए और बोले, रे बदतमीज, तुम्हारे वजह से मेरी वाइफ रो रही है, तुम्हारे वजह से तुम अपनी माँ को रुला रहे हो, जल्दी से घर से बाहर निकलो। कौन चिल्लाया था? तो आपका सही जवाब होगा कि सर उसके पिताजी ने चिल्लाया, यानी बी फॉर बिहारी बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यू आर एन इडियट। तुम एक इडियट हो, ये बात बेसिकली किसने बोला? तो भैया जब वो डेस्क के अंदर में ना कद्दू को पॉलिश कर रहा था तब टीचर ने बोला यू आर एन इडियट। कौन बोला? टीचर ने बोला था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन है आपके सामने हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, हिज फादर, उसके पिताजी, हिज मदर, उसकी मम्मी जी, या फिर हिज टीचर। तो आपका सही जवाब होगा उसके शिक्षक, दैट मींस हिज टीचर। डी फॉर दोबारा गलत मत करना, आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे भाई 43। क्वेश्चन है, हु फेच मतलब होता है जा करके लाना। हु फेच हैमर, कौन है जो हथौड़ी को लेकर के आया? हैमर का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो हथौड़ी। कौन है जो हथौड़ी को लेकर के आया? एंड सिस्टमेटिकली एस्मेस्ड ऑल गॉड्स, और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सारे के सारे कद्दू का कचूमर निकाल दिया। कौन थे वो? तो उसके पिताजी थे। ऑप्शन है सेबी खुद ऐसा किया, या सेबी के पिताजी ऐसा किए, या फिर सेबी की मम्मी की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा कि सर सेबी के पिताजी गए, हथौड़ी को लेकर के आए और सिस्टमेटिक तरीके से पूरे के पूरे कद्दू का कचूमर निकाल दिए थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हिज फादर, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44।
सर क्वेश्चन है सेबी वॉज नाउ ब्लैंक इन हिज पिक्चर। सेबी जो है ना अब बेसिकली पिक्चर में क्या हो चुका है। आपको एक बात पता है ना कि जैसे ही कद्दू वाला उसका जो शौक था, जो इंटरेस्ट था, वो बेसिकली उसको एकदम दफना दिया गया, तब जाकर के सेबी किस में और ज्यादा लीन हो गया, मतलब पिक्चर में काफी ज्यादा क्या हो गया मेरे भाई, बिजी हो गया, ग्रिप्ड हो गया, इनग्रॉस्ड हो गया। तो याद रखना मेरे भाई काफी ज्यादा इनग्रॉस्ड हो गया था। इनग्रॉस्ड का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों लीन हो जाना। क्या मतलब होता है? लीन हो जाना। यानी हम साफ साफ बोल सकते हैं और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि सर जो सेबी है ना वो बेसिकली बाद में चल करके पिक्चर में इनग्रोस्ड हो गया था। बोलो मेरे प्यारे साथियों बात समझ में आई। और मैं आज आपके सामने 44 क्वेश्चंस को लेकर के आया था, और 44 क्वेश्चंस को लेकर के आया था मेरे भाई। और ये जो द आर्टिस्ट है ना, ये जो द आर्टिस्ट है मेरे जिगर के टुकड़ों, गौर से सुनना, ये जो द आर्टिस्ट आपके सामने दिख रहा है ना, द आर्टिस्ट जो दिख रहा है ना मेरे भाई, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था या फिर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से मैंने पेश किया और अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों की ये सारी की सारी बातें आपके दिल और दिमाग दोनों में अच्छे तरीके से छप गई होगी। अगर छप गई है मेरे भाई तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने अपने दोस्तों को जरूर बताना कि सर यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, अच्छे तरीके से समझाया जाता है, हर एक चीज आपके दिल और दिमाग दोनों में डालने की कोशिश की जाती है। ठीक है भैया, तो जल्दी से अपने अपने दोस्तों को भी जरूर बताना कि सर रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंग्लिश लिटरेचर, फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इन द बिहार। क्लियर है मेरे भाई? मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद फ्रेंड्स। मेहनत करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने माता पिता के फिक्र को फख्र में बदलने के लिए जी तोड़ मेहनत करना। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।